नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंतर दर्पण बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। पंचम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कर्म, भक्ति और उपासना का जो वास्तविक रूप प्रस्तुत किया गया है तथा राम राज्य की स्थापना में आने वाले जिन विघ्नों का संकेत किया गया है, उन्हें हम और आप हृदयंगम करने की चेष्टा करें। महाराज श्री दशरथ राम राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, पर राम राज्य का निर्माण वे नहीं कर पाते। अपने संकल्प में उन्हें जो सफलता नहीं मिली, उसका कारण है कि उनकी धारणा यह थी कि स्वर्ण के सिंहासन पर जब राम का राज्य तिलक हो जाएगा तो राम राज्य की स्थापना अपने आप हो जाएगी। किंतु राम राज्य का तात्पर्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जावें तब सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना होती है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में जितने राज्य हैं, उन राज्यों में मुख्य वस्तु है व्यवस्था। जिस राज्य की जितनी श्रेष्ठ व्यवस्था होती है, उसकी उतनी ही प्रशंसा की जाती है। पर राम राज्य का तात्पर्य उत्कृष्ट व्यवस्था नहीं है, अपितु राम राज्य का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का हृदय इतना बदल जाए कि उसको नियंत्रित करने, सही मार्ग पर चलाने के लिए किसी बाह्य व्यवस्था की आवश्यकता न रह जाए। किंतु प्रारंभ में राम राज्य क्यों नहीं स्थापित हो पाया तथा आगे चलकर स्थापित हुआ, उन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है, इसकी कुछ चर्चा आपके समक्ष की जाएगी। अयोध्या में एक नारी पात्र है मंथरा, और जब मंथरा को यह पता चलता है कि कल अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकार राम को प्राप्त होगा, तो उसके अंतःकरण में अत्यंत दुख होता है और वह निर्णय कर लेती है कि किसी न किसी प्रकार से इस कार्य को रोकना है। वह मंथरा भी कैकई जी को बरगलाने में इतनी समर्थ हो जाती है कि अंत में कैकई मंथरा के वशीभूत हो जाती है। उसका परिणाम होता है कि राम राज्य की स्थापना के स्थान पर श्री राम का वनगमन हो जाता है। यह मंथरा के द्वारा कैकई का बरगला दिया जाना बड़ा अटपटा सा प्रतीत होता है तथा कैकई जी के प्रारंभिक स्वरूप को देखकर तो कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसे विचारों वाली कैकई बदलकर इस प्रकार का रूप ले लेगी। क्योंकि जिस समय मंथरा आंसू बहाती हुई और शोक की मुद्रा में कैकई जी के महल में प्रवेश करती है, उस समय मंथरा की दशा देखकर उनको लगा कि अयोध्या में कहीं कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हो गई है कि जिसका अमांगलिक समाचार लेकर मंथरा आई है। और तब व्याकुल होकर उन्होंने पहला वाक्य मंथरा से यह कहा कि मंथरा, तुम सही सही बताओ कि सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं। और तब मंथरा ने पूछ दिया कि आप किसकी कुशलता के विषय में सबसे अधिक चिंतित हैं। और तब जो वाक्य कैकई ने कहा, उसको पढ़कर आश्चर्य होता है। यद्यपि कैकई के गर्भ से श्री भरत का जन्म हुआ है तथा भरत दूर देश में रह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में एक माँ के रूप में कैकई अम्बा के हृदय में अगर भरत को लेकर आशंका हो जाती कि हमारा पुत्र कुशल से तो है, तो यह स्वाभाविक था। लेकिन कैकई जी का हृदय इतना विशाल है कि उन्हें भरत की चिंता तो बाद में आई, अपितु जब मंथरा से कुशल संबंधी प्रश्न किया तो सबसे पहले कैकई मंथरा से पूछती हैं, सभय रानी कह कहसी किन कुशल राम। अरे मंथरा, हमारा पुत्र राम तो कुशल से है। और जब उसने यह सुना तो उसका हृदय तो विदीर्ण होने लगा कि जिसकी विरुद्ध मैं इन्हें भड़काने आई थी, इनको सबसे अधिक उसी की चिंता है। और कैकई जी ने सबसे पहले श्री राम का नाम लेकर पूछा, फिर महाराज श्री दशरथ के विषय में पूछा, सभय रानी कह कहसी किन कुशल राम महिपालू। अच्छा, यह बताओ कि महाराज तो कुशल पूर्वक हैं। और उसके पश्चात पूछती हैं कि लखनु भरत रिप दमनु सुनिभा कुबरी उरसालू। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कुशल प्रश्न की पद्धति को देखते हुए ही मंथरा का हृदय विदीर्ण होने लगा। इससे स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि कैकई जी का हृदय श्री राम के प्रति कितना उदार है, उनके अंतःकरण में श्री राम के प्रति कितना अपनत्व है। इसके पश्चात जब मंथरा ने उत्तर दिया तो उसने कहा कि मैं तो यह कह सकती हूँ कि अयोध्या में तो बस एक ही व्यक्ति के लिए कुशल है, बाकी सबके लिए तो सर्वनाश ही है। और तब उसने स्पष्ट कह दिया कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जने सुदेई जुबराजू।
अब तो केवल राम की कुशल है जिनको अयोध्या का राज्य मिलने वाला है। लेकिन इस समाचार को सुनकर कैकेयी जी बड़ी द्रवित होती हैं। उन्हें जैसे विश्वास नहीं होता कि सचमुच इतनी बड़ी घटना होने वाली है और मुझे सूचना नहीं मिली। लेकिन फिर भी वे इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि परंपरा के अनुसार उन्होंने मंथरा को वचन दे दिया। यह प्राचीन परंपरा थी कि शुभ समाचार सुनाने वाले को पुरस्कार दिया जाता था। गोस्वामी जी ने लिखा कि कौशल्या जी को भी जिस समय यह समाचार दिया गया कि राम को राज्य मिलने वाला है, तो उन्होंने उन्हें आभूषण, रत्न और वस्त्रादि देकर सम्मानित किया। सुमित्रा जी ने भी सूचना देने वाले को वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। लेकिन लगता है कि कैकेयी जी तो कौशल्या जी और सुमित्रा जी से भी बढ़कर हैं, क्योंकि अन्य लोगों ने तो इस समाचार के बदले में किसी वस्तु को दिया, परंतु कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैं अपने मन से तुम्हें कोई वस्तु नहीं दूंगी, क्योंकि जैसा बढ़िया समाचार हो वैसा ही पुरस्कार भी मिलना चाहिए। तथा तुमने तो इतना बढ़िया समाचार सुनाया है कि उसके बदले में देने योग्य पुरस्कार की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं अपनी ओर से तो नहीं दूंगी, पर तुम जो मांग लोगी वही देकर मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी, क्योंकि यदि तुमने मुझे संतुष्ट किया है तो मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहती हूँ। और बड़ी उदारता से कैकेयी जी मंथरा से कहती हैं, राम तिलक जो सांचे हूँ काली, देव मागू मन भावत आली। आगे चलकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन कैकेयी जी का राम के प्रति इतना अनुराग, इतना स्नेह था, वे ही बाद में इतने भिन्न रूप में सामने आ जाती हैं। उनके अंतःकरण में श्री राम के प्रति अनुराग के स्थान पर शत्रुता की भावना दिखाई देती है। पर इस प्रसंग के द्वारा गोस्वामी जी क्या बताना चाहते थे, उसे मैं आपके सामने रखूंगा। कल कथा के अंत में यह बात चल रही थी कि कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं, उनका समत्व अद्वितीय है। सुमित्रा जी भावनामयी हैं, उनका समर्पण अद्वितीय है। तथा कैकेयी जी क्रियामयी हैं, उनकी क्रिया में औदार्य पग पग पर परिलक्षित होता है। लेकिन कैकेयी जी के अंतःकरण में एक ऐसी कमी है जो बहुधा श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन में भी पाई जाती है। इसी संदर्भ में कल आपके सामने एक बात कही गई थी कि गोस्वामी जी की दृष्टि में क्रिया ही यमुना नदी है तथा यमुना का जल बड़ा निर्मल एवं पापों को नष्ट करने वाला है। उसी यमुना में एक ऐसा भी स्थान था जहाँ पर कालीय नाग छिपा हुआ था, और उस कालीय नाग के पास जो भी जाता था वह उसके विष की ज्वाला से दग्ध हो जाता था। और अंत में बड़ा सांकेतिक प्रसंग है कि एक दिन भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे और गेंद की उस क्रीड़ा में उनके पैर से गेंद लगी और वह उछलकर वहीं आकर गिरी जहाँ पर कालिए का निवास था। और वह गेंद श्री कृष्ण की नहीं थी, अपितु उनके एक प्रिय मित्र श्री दामा की थी। श्री दामा से भगवान कृष्ण ने कहा कि वह गेंद तो यमुना में चली गई, अब उसका पता लगाना तो कठिन है, किंतु तुम्हें घर चलकर हम दूसरी गेंद दे देंगे। लेकिन श्री दामा ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए, मैं दूसरी गेंद नहीं लूँगा। यह बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान कहते हैं कि अन्य गेंद ले लो, पर श्री दामा कहते हैं कि नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए। इसमें सांकेतिक तत्व यह है कि श्री दामा भगवान के मित्र हैं, और भाई श्री दामा ही नहीं बल्कि संसार के जितने जीव हैं वे सब के सब भगवान के मित्र हैं। तथा इस क्रिया की पवित्र नदी के किनारे ही भगवान और सखा जीव में एक क्रीड़ा चलती है, और यह गेंद जीव के मन का प्रतीक है। और जैसे गेंद कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है तथा कभी आगे तो कभी पीछे, क्योंकि गेंद को जिस दिशा में भेजा जाता है वह उसी दिशा में जाती है। इसी प्रकार से भक्त भगवान से कहता है कि आप इस मन को जिस दिशा में ले जाना चाहें उस दिशा में ले जाएं। यह मन आपके चरणों में अर्पित है। भक्त कहता है कि हमारा मन आपकी क्रीड़ा का साधन हो जाए, इससे बढ़कर इसकी सार्थकता क्या होगी। किंतु भगवान तो जीव की परीक्षा लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जो गेंद कालिय दह में चली गई, अब उसे लेकर क्या करोगे। तथा कालिय दह में अभिमान का कालिय नाग बैठा हुआ है। भगवान का अभिप्राय है कि जो मन मुझे छोड़कर
अभिमान के पास चला गया, उसको जाने दो, तुम मुझे दूसरा मन, दूसरी गेंद ले लो। पर श्री दामा ने बिगड़ कर कहा कि वह गेंद तुम्हारे पैरों के द्वारा ही तो गई। भक्त कहता है कि अगर मन गया भी तो उसमें हेतु तुम हो या वह मन। इसीलिए कभी कभी भक्त लोग भगवान से झगड़ा भी करते हैं। भक्त कहते हैं, महाराज हम भी जानते हैं कि मन में क्रोध नहीं आना चाहिए, काम नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए, पर फिर भी आ जाता है। इसीलिए गीता में अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मन में विकार कैसे आ जाते हैं, इनका प्रेरक कौन है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध ही इनके प्रेरक हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। परंतु भक्तों ने इनका कारण बड़ा अनोखा बताया। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज यह भी अधूरा सत्य है, क्योंकि मुझे तो कुछ दूसरा ही कारण लगता है। वे कहते हैं, महाराज मुझे तो लगता है कि ये सब आपका ही चक्कर है। दोष निलय यह विषय शोक प्रद कहत संत श्रुति टेरे, जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सोहरि तुमरे ही प्रेरे। बल्कि और स्पष्ट करते हुए वे कह देते हैं, समाचार साथ के अनाथ नाथ कासों कहूँ। महाराज मेरे जीवन में काम आ गया, अभिमान आ गया, लोभ आ गया है। भगवान ने पूछा कि मुझसे क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे यह पता है कि चोर और पहरेदार दोनों आपके हाथ में हैं। नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरू। महाराज यह न समझिएगा कि केवल पहरेदार आपके हैं और चोर किसी और के, क्योंकि संसार में अगर चोर और पहरेदार दोनों हैं तो उसके निर्माता आप ही हैं, वे अन्यत्र कहीं से थोड़े ही आए हैं। इसीलिए श्री दामा कहते हैं कि महाराज जो मन अभिमान के निकट आ गया है उसे अभिमान के निकट छोड़ देना, यह आपकी करुणा के अनुरूप नहीं है। आपकी मर्यादा तो उस मन को अभिमान से मुक्त करना है। इसीलिए जीव का आग्रह है कि आप तो उसी गेंद को दे दीजिए। तब भगवान कालिय दह में छलांग लगाकर अहंकार के प्रतीक उस कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य करते हैं। यदि साधारण दृष्टि से देखें तो लगता है कि यह प्रहार अभिमान को विनष्ट करने के लिए है, पर वस्तुतः भगवान जब अभिमान को विनष्ट करने की लीला करते हैं तब भक्त को यह दिखाई देता है कि यह तो कला निधान भगवान की कलापूर्ण लीला नृत्य है। और जब भगवान उसके सिर पर खड़े होकर नृत्य करने लगे तो उसका परिणाम हुआ कि उसके मुंह से रक्त निकलने लगा, सिर टूटने लगा और अंत में व्याकुल होकर वह गिर जाता है। संसार में जब कोई हमारे अभिमान पर प्रहार करता है तो हम में बदला लेने की वृत्ति आती है, पर जब भगवान ही अभिमान को तोड़ने पर तुल जाते हैं तो अंततोगत्वा व्यक्ति कालिय नाग के समान भगवान की शरण में जाकर कहता है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा कि तुम इस यमुना का परित्याग करके कहीं दूर चले जाओ, मैं यही चाहता हूँ। और अंत में कालिय नाग वहाँ से निकलकर दूर चला जाता है तथा यमुना का जल निर्मल हो जाता है। और यही आध्यात्मिक सत्य है कि क्रिया यमुना के समान हर तरह से कल्याणमयी होते हुए भी उसमें कहीं न कहीं अभिमान छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो कैकई जी के चरित्र की यही एक दुर्बलता है कि जो क्रियामयी जो कैकई हैं उनके अंतःकरण में भी अभिमान सोया हुआ है तथा इतनी उदारता होते हुए भी वे उस अभिमान से मुक्त नहीं हो पाई। कैकई जी उदार तो बहुत हैं, पर उनको अपनी उदारता का भान भी है, और जहाँ व्यक्ति के मन में गुण का भान होगा वहाँ बिना अभिमान आए नहीं रहेगा। गुण अगर दूसरों को दिखाई दें तथा स्वयं को उसका भान ना हो तब तो व्यक्ति के मन में अभिमान नहीं आएगा, पर अगर हमको यह दिखाई दे कि हम में यह गुण है तो हमारे अंतःकरण में अभिमान आना अवश्यंभावी है तथा कैकई जी के अहम को मंथरा जगा देती है। इस मंथरा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि कैकई जी के पास रहते रहते यह कैकई जी के हृदय के सारे पक्षों से परिचित है तथा कैकई जी के अंतःकरण की दुर्बलता से परिचित थी।
नहीं तो आप सोचिए कि जब कैकई जी का श्री राम के प्रति इतना उदार स्नेह मंथरा ने देखा, तब तो मंथरा को निराश होकर यह सोच लेना चाहिए था कि मेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी। लेकिन वह कहीं ना कहीं यह जानती थी कि कैकई जी के अंतःकरण रूपी यमुना के एक कोने में अहंकार का कालिय नाग अवश्य सो रहा है, और मंथरा ने अहंकार के इस कालिय नाग को जगा दिया। तथा उस अहंकार को जगाने के लिए मंथरा ने जो विधि अपनाई, उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गोस्वामी जी ने किया है। मंथरा की भूमिकाओं पर यदि विचार करें तो हमें लगेगा कि यह मंथरा ज्ञान के संदर्भ में सबसे बड़ी बाधा भेद बुद्धि है। भक्ति के संदर्भ में यह संशय है और क्रिया के संदर्भ में लोभ है। और आप ध्यान से देखें तो मंथरा ने कैकई जी के अंतःकरण में क्रमशः इन तीनों का सृजन कर दिया। जिस समय कैकई जी ने मंथरा से बड़ी उदारता से यह कहा कि जो तुम चाहोगी वह पुरस्कार मिलेगा, तब तो मंथरा ने तुरंत कैकई जी से कहा कि क्या तुम्हें अपने भविष्य की रंच मात्र चिंता नहीं है? कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है? और तब प्रारंभ में तो कैकई जी ने बिगड़कर मंथरा से कहा कि अभी तो तूने कहा सो कहा, पर अगर तेरे मुंह से इस प्रकार का एक वाक्य भी निकला तो याद रख, मैं तेरी जीभ कटवा लूंगी। पुनि अस कबहूं कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावहूं तोरी। इतनी बड़ी धमकी, पर इस धमकी को सुनकर भी मंथरा विचलित नहीं हुई, अपितु वह जो योजना बना चुकी है उसमें सफल हो जाती है तथा राम राज्य की योजना को ऐसा खंडित कर देती है कि सचमुच जो राज्य होने वाला था उस राज्य को बदल कर रख देती है। वह अकेली ही इतनी महान कूटनीतिज्ञ थी तथा मानव मन की दुर्बलताओं को जानने की उसमें अद्भुत शक्ति थी। यह मंथरा नित्य कथा सुनती थी। कथा में सुनने की सबसे बड़ी योग्यता का प्रमाण है कि उसे बहुत कथाएं याद हैं। यहाँ तक कि जब कैकई से वार्तालाप हुआ तो वह उन्हें पुराणों की कथा कहने सुनाने लगी, और जब मंथरा से समस्त कथाएं उन्होंने सुनी तो कैकई जी मुंह ताकने लगी कि जितनी कथाएं मुझे याद नहीं हैं उतनी तुम्हें याद हैं। लेकिन उसने केवल वही कथाएं याद रखी थी जिसमें सौतों में झगड़ा हो रहा हो। मंथरा ने सारी कथाओं में यही दोहराया कि कहसी कथा सत सब ती कई, किस सौत ने अपनी किस सौत को दुख दिया है। इसी प्रकार कौशल्या भी तुमको दुख देने वाली है। उसकी कथा का सार यह है कि तुम सौत से बदला लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार यह मंथरा बड़ी तीव्र बुद्धि वाली है। मंथरा कैकई जी की उस छिपी हुई दुर्बलता से भली भांति परिचित थी जो समाज को नहीं दिखाई दे रही थी। मंथरा ने कहा कि मुझे तो कोई राज्य मिलने वाला है नहीं, मैं तो अपने लिए कोई चिंता नहीं कर रही हूँ। मैं तो जो कुछ चाहती हूँ वह तुम्हारे भले के लिए चाहती हूँ। पर मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में प्रत्येक माँ यह चाहती है कि उसके बेटे की उन्नति हो, उसका बेटा आगे बढ़ो। लेकिन तुम सौत के बेटे के राज्य का समाचार सुनकर प्रसन्न हो रही हो, ऐसा क्यों? कैकई ने कहा कि मंथरा, तुम्हें यह पता नहीं है कि सारी माताओं के प्रति राम का वैसा ही प्रेम है जैसा कौशल्या के प्रति। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाएं प्यारी। मंथरा ने कैकई जी से पूछा, तो क्या राम अपनी माता के बराबर आपको चाहते हैं? कैकई जी ने कहा कि नहीं नहीं मंथरा, उनमें यही तो अंतर है कि वे अन्य माताओं को तो कौशल्या जी की बराबरी से चाहते हैं, पर मेरे लिए मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मेरे प्रति उनका विशेष स्नेह है। और भाई यही अहंकार का मनोविज्ञान है। अहंकारी चाहता है कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, पर हमारे प्रति व्यवहार में कोई विशेषता होनी ही चाहिए। सबसे जो व्यवहार किया गया अगर वही हमसे भी किया गया तो फिर हमारी क्या विशेषता रही। और जब कैकई जी की बात सुनी तो मंथरा मन ही मन हंसकर सोचने लगी, अच्छा भीतर यह अहंकार कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। मंथरा ने फिर पूछ दिया कि अच्छा राम आपको अपनी माता की अपेक्षा अधिक प्रेम करते हैं, इसका पता आपको कैसे चला?
और जब इस प्रश्न का उत्तर कैकई जी ने दिया तो मंथरा प्रसन्न होकर सोचने लगी कि मैं अभी इनको बदल कर दिखाती हूँ। कैकई जी ने कहा, मंथरा, यद्यपि यह सच है कि कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी, लेकिन मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मंथरा, मैंने परीक्षा लेकर देखा कि राम मुझे अधिक चाहते हैं कि कौशल्या को, और परीक्षा के द्वारा मुझे पता चला कि राम मुझे अधिक चाहते हैं। मंथरा बड़ी प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी कि परीक्षा इन्होंने तभी ली होगी जब कभी संदेह हुआ होगा, क्योंकि बिना संदेह के व्यक्ति परीक्षा नहीं लेता है, और यदि एक बार संदेह मिट गया तो उस संदेह को फिर से जगाया जा सकता है। एक बार भले ही राम इनकी परीक्षा में पास हो गए, लेकिन इस बार मैं फेल कर दूंगी। यह बुद्धि कला तो मेरे पास है। यद्यपि कैकई जी की बातें अत्यंत भावुकतापूर्ण दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उस भावुकता में भी अहंकार छिपा हुआ है। कैकई जी ने कहा कि मंथरा, क्या तुम जानती हो कि जब मैं पूजा करती हूँ, इतना दान देती हूँ, तो इन सब के बदले में क्या वरदान मांगती हूँ? मंथरा ने जानना चाहा कि क्या मांगती हो, तो कैकई जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे मुक्ति ना दे, अपितु पुनर्जन्म दे। यद्यपि लोग चाहते हैं कि मुक्ति मिले, लेकिन कैकई जी कहती हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रह्मा मुझे जन्म दे, पर इतनी कृपा अवश्य करे कि जब मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने। यद्यपि यह संकल्प भावुकता से ओतप्रोत दिखाई देता है, लेकिन भावुकता की आड़ में दुर्बलता छिपी हुई है। अभी अभी कैकई जी मंथरा से कह चुकी हैं कि जब अपनी माँ से अधिक मुझे चाहते हैं, पर प्रश्न यह है कि जब अपनी माँ से अधिक श्री राम कैकई को चाहते हैं, फिर कैकई के मन में यह अभिलाषा क्यों बनी हुई है? मंथरा ने पूछ दिया कि जब राम आपको अपना इतना अधिक चाहते हैं, तो आप यह क्यों चाहते हैं कि अगले जन्म में राम आपके बेटे बने? वे तो इसी जन्म में आपको अधिक मान रहे हैं। यह भी हो सकता है कि जब वे आपके गर्भ से जन्म लें तो किसी और को आपसे बड़ा माने। और तब कैकई जी की दुर्बलता प्रकट हो गई। कैकई जी ने कहा, मंथरा, बात यह है कि मैं चाहे राम से जितना प्यार करूं और चाहे राम मुझसे जितना प्यार करे, पर राम को कोई मेरा बेटा नहीं कहता, सब कौशल्या का ही बेटा कहते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें मेरा बेटा कहें, और उनके अंतःकरण में यही एक ऐसा अहम विद्यमान है जिससे उनको संतोष नहीं होता, तथा उनके अंतःकरण की इसी अहम वृत्ति को मंथरा ने जगा दिया। उसके बाद उसने तीनों कार्य करके दिखा दिए। उसने कैकई के अंतःकरण में भेद भी उत्पन्न किया, संशय भी उत्पन्न किया और प्रलोभन भी उत्पन्न कर दिया। ज्ञान की विशेषता है अभेद, भक्ति का आधार विश्वास और कर्म की विशेषता है निष्कामता। पर मंथरा ने इन तीनों को बदल दिया। मंथरा ने कैकई जी से यह नहीं कहा कि राम आपसे प्रेम नहीं करते। वह कहती हैं, देवी, राम आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, पर यह तो पुराना समाचार हो गया। अब मैं नया समाचार यह लेकर आई हूँ कि रहा प्रथम अब ते दिन बीते। अरे, वे पुराने दिन व्यतीत हो गए जब राम अपनी माँ की अपेक्षा आपको अधिक चाहते थे। कैकई जी ने जानना चाहा कि कैसे बदलाव आ गया, तो मंथरा ने क्या कहा, आपको पता नहीं है, समौ फिरे रिपु हो ही परीते। समय आने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। लेकिन कैकई जी ने क्या कहा, नहीं मंथरा, मेरा और राम का प्रेम तो उसी प्रकार का है जैसे कमल और सूर्य का प्रेम है। और तब मंथरा अपनी कविता भरी शैली में कहा, देवी, यद्यपि संसार में कमल और सूर्य का प्रेम प्रसिद्ध है, क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो कमल विकसित हो जाता है, लेकिन मंथरा ने कहा, महारानी, जब तक कमल जल में है तब तक तो सूर्य अपनी किरणों से कमल को विकसित करता है, परंतु जब कमल के नीचे जल सूख जाता है तब सूर्य की किरणें ऊपर से कमल को जलाकर राख कर देती हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। बस यही दशा आपकी भी होने वाली है, क्योंकि आप हैं कमल और राम हैं सूर्य। लेकिन याद रखिए कि अभी तक आप महाराज श्री दशरथ की प्रिय रानी हैं।
इसीलिए सत्ता के सरोवर में जब तक आप खड़ी हैं तब तक राम आपसे प्रेम करते हैं, पर जब उनको सीधे राज्य मिल रहा है तो फिर वे आपको जलाकर नष्ट ही करने वाले हैं। आप इस सत्य को समझ पा रही हैं कि नहीं? मंथरा ने कहा, आप जानती हैं कि कौशल्या की क्या योजना है? सबसे पहले तो यह झूठ बोल गई कि भयउ पाख दिन सजत समाजू, राजाभिषेक की तैयारी होते हुए 15 दिन हो गए। यद्यपि मंथरा को अभी कल ही तो समाचार मिला है, पर कैकई जी से यही कहती है कि 15 दिन से राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन तुम पाई सुधी मोहि सन आजू, आपको मुझसे आज समाचार मिल रहा है। उसने बड़ी चतुराई से संदेह उत्पन्न कर दिया। उसने अपनी तर्कपूर्ण शैली में कहा कि आप यह बताइए कि जब अयोध्या में सबको यह ज्ञात हो गया कि राम को राज्य मिलने वाला है तो फिर आपको क्यों नहीं ज्ञात हुआ? वैसे इसका कारण बड़ा सुंदर था। यद्यपि अन्य रानियों के पास तो महाराज श्री दशरथ ने यह समाचार भेज दिया, लेकिन उनके मन में बात यह आई कि कैकई के पास में किसी दास दासी के द्वारा न भेजकर स्वयं यह समाचार सुनाऊं, और तब कैकई जी से यह कहूँगा कि महारानी, मैंने इतना शुभ समाचार आपको सुनाया तो इसके बदले में जो पुरस्कार देना हो सो मुझे दो। इसीलिए महाराज श्री दशरथ जब कैकई जी के भवन में गए तो उन्होंने जाते ही कैकई जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला वाक्य यह कहा, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अरे कैकई, तुम यह कैसा वेश बनाकर बैठी हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जीवन की जो चिर अभिलाषा थी वह आज पूर्ण होने वाली है। तुम मुझसे बार बार कहती थी कि राम को राज्य दीजिए, और आज तुम्हारे संकल्प को मैं साकार करने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग उसी बात को ऐसे ढंग से रखते थे कि जिससे सारा अर्थ ही उलट जाता है। इस संदर्भ में मुझे कानपुर की एक बात स्मरण आती है। कानपुर में एक पत्रकार थे, वे बड़े स्नेही थे कथा के। एक बार उनका सम्मान किया गया तो मुझे भी बुला लिया गया। मुझसे कहा गया कि आप भी पत्रकारिता के संदर्भ में कुछ कहिए। उस समय मैंने कहा कि भाई, रामायण में 2 तरह के संवाददाता हैं, एक मंथरा की तरह तथा दूसरे हनुमान जी की तरह। हनुमान जी के संवाद देने की कला जोड़ने वाली है। यदि सीता और राम दूर दूर हैं तो श्री हनुमान जी दोनों के पास आकर एक दूसरे का पक्ष लेकर प्रेम की ऐसी बात करते हैं कि जिससे दोनों के हृदय को निकट ला देते हैं तथा दोनों हनुमान जी के प्रति गदगद हो जाते हैं। जब हनुमान जी श्री सीता जी के पास जाते हैं तो उन्हें यह विश्वास दिला देते हैं कि जनि जननी माँ नहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ, आप प्रभु से जितना प्रेम करती हैं वे आपसे उसकी अपेक्षा दूना प्रेम करते हैं। और तब वहाँ से लौट कर आए तथा भगवान ने पूछा कि सीता जीवित है कि नहीं, तो हनुमान जी तुरंत कहते हैं, महाराज, वे तो निरंतर जिह्वा पर आपका नाम, नेत्रों में आपका रूप, अंतःकरण में आपका ध्यान कर रही हैं। इस तरह से जो केवल आप में डूबी हुई हैं उनके प्राण कैसे जा सकते हैं? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। अभी तो यूँ कह लीजिए कि हनुमान जी ने श्री सीता जी के पास तो भगवान राम का पक्ष लिया। भगवान राम ने कहा, हनुमान, जरा विस्तार से सुनाओ कि सीता जी कितने संकट में हैं। सो तुरंत हनुमान जी ने उलाहना देते हुए कहा, प्रभु, सीता कई अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहे भल दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता जी की विपत्ति इतनी विशाल है कि उसे नहीं कहना ही अच्छा है। हनुमान जी का अभिप्राय है, प्रभु, आपका नाम तो दीन दयाल है, और कहीं मैंने सीता जी की विपत्ति को सुना दिया तो लोगों की आपके इस नाम पर से आस्था ही मिट जाएगी। लोग सोचेंगे कि जो सीता जी अपनी पत्नी की विपत्ति दूर नहीं कर पाया वह कैसा दीन दयाल है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी प्रतिष्ठा गिरने पाए तथा आपका दीन दयालुत्व किसी प्रकार से अपमानित होने पाए। इसीलिए अब आप सुनिए मत, क्योंकि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत, बेगी चलई प्रभु आनई, भुज बल खल दल जीत।
प्रभु विलंब मत कीजिए, आप लंका में चलकर राक्षसों का वध शीघ्र कीजिए और श्री सीता जी को तुरंत छुड़ा कर लाइए। इस प्रकार घटना सुनाने की एक कला यह है और दूसरी कला मंथरा की है। घटना केवल इसी रूप में है कि सबको समाचार मिल चुका है, बस कैकई जी को नहीं मिला है। उसकी व्याख्या यह भी की जा सकती थी कि दशरथ चाहते यह हैं कि समाचार आपको अपने मुंह से सुनाएं, लेकिन मंथरा उसकी व्याख्या अपनी पद्धति से करती है। मंथरा ने कहा कि अगर कोई षड्यंत्र न होता तो आपसे क्यों छिपाया जाता, और अपनी कल्पना से उसने ये भी बता दिया कि जानती हो राज्य की यह योजना कैसे बनी है। मंथरा ने कहा, क्या तुम जानती नहीं हो कि सौत कहीं किसी सौत को मन से प्यार कर सकती है। इतने दिन तक कौशल्या ने तो तुम्हारे प्रति प्रेम का दिखावा इसीलिए किया क्योंकि वह जानती है राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाव सकही नहीं देखी। महाराज श्री दशरथ आपसे बहुत प्यार करते हैं और कौशल्या जी के सामने दो ही मार्ग थे, या तो वे महाराज श्री दशरथ से झगड़ा करें या और कोई उपाय निकालें, किंतु चतुर गंभीर राम महतारी, अरे राम की माता तो बड़ी चतुर एवं गंभीर है। इसका अर्थ है कि वह तो चतुर है पर आप बड़ी भोली भाली और सरल हैं। और भाई यह शब्द व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि व्यक्ति यह समझ लेता है कि सरलता भोलेपन का अर्थ है कि हम बड़े गुणवान हैं। उसने कहा कि तुम्हें तो अपने स्वार्थ की रंच मात्र चिंता नहीं है, पर वह तो बड़ी चतुर है। इसीलिए देखो ना, उन्होंने चुपचाप योजना बनाकर महाराज श्री दशरथ से राम के राज्याभिषेक का निर्णय करा दिया और कल राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे तथा राम के सिंहासन पर बैठने का फल होगा कि भरत बंदी गृह से ही, भरत कारागार में डाल दिए जाएंगे और लखन राम के नेव, लक्ष्मण युवराज होकर अयोध्या के राज्य का आनंद लेंगे। कैकई ने पूछ दिया, मेरे प्रति क्या व्यवहार किया जाएगा? तो जानबूझकर कैकई के अहंकार पर चोट पहुंचाने के लिए मंथरा ने कहा कि आपसे तो बस यही व्यवहार किया जाएगा कि जो सुत सहित करे उस विकाई। यदि तुम और भरत कौशल्या के यहाँ सेवा में रही तब तो किसी प्रकार से रहने पाओगी, नहीं तो अयोध्या से भगा दी जाओगी। और तब कैकई जी के अहंकार पर चोट लगती है तो कांपने लग जाती हैं। व्यक्ति के अहंकार पर जब चोट आती है तो उसको बड़ा क्रोध आता है। उसने भेद बुद्धि भी उत्पन्न कर दी। मंथरा ने कहा, अपना अपना ही होता है और पराया पराया होता है। भरत तुम्हारे अपने हैं, राम पराए हैं। तुम राम को कितना भी क्यों न चाहो, पर राम तुम्हें हृदय से कभी नहीं चाह सकते। कौशल्या तुम्हारी सौत है। महाराज श्री दशरथ बड़े षड्यंत्रकारी हैं। वे केवल ऊपर से तुम्हारे प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार ज्ञान के संदर्भ में मंथरा की भूमिका भेद बुद्धि की है और भेद की भूमिका का तात्पर्य है भरत और राम में दूरी उत्पन्न करने की चेष्टा करना, और यह मंथरा की पहली भूमिका है। राम के स्वभाव के प्रति कैकई के मन में अत्यंत भरोसा था। भगवान के स्वभाव तथा उनकी उदारता के प्रति हमारे मन में जब भरोसा होता है तभी उनके प्रति प्रेम रहता है। लेकिन कैकई जी के मन में मंथरा ने यह बात बिठा दी कि तुम्हारे प्रति राम का प्रेम अब नहीं है, अब तो राम पूरी तरह से बदल गए हैं। और जब कैकई अत्यंत निराश होकर क्रोध में कांपने लगी तो मंथरा ने उनसे कहा कि आप चिंता क्यों करती हैं? मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं जैसा जैसा कहती जाऊं आप वैसा वैसा कीजिए। आगे चलकर मंथरा ने कैकई जी से जिस प्रकार कर्म करने के लिए कहा उनमें गीता का यह पूरा क्रम आ गया है, जिसमें भगवान कृष्ण यह बतलाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में यह बुराइयां कैसे आती हैं। उसका बड़ा सांकेतिक वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, विषयों का चिंतन करते हुए पुरुष में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से अभिलाषा उत्पन्न होती है तथा अभिलाषा कामना की पूर्ति न होने पर व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध के कारण अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से कर्तव्य का स्मरण नहीं रहता।
कर्तव्य का विस्मरण होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। और गीता के इस सिद्धांत की व्याख्या आप रामायण के 2 प्रसंगों में पाएंगे। एक तो नारद जी के प्रसंग में तथा दूसरे कैकेयी जी के प्रसंग में। नारद जी के प्रसंग में भी आपको यही क्रम मिलेगा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि नारद जी के प्रसंग में तो यह बात घटती नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो यह कहते हैं संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि अगर संग से कामना का जन्म होता है, नारद जी या तो शंकर जी के पास गए या ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में गए और अंत में भगवान विष्णु के पास गए, तो फिर इन तीनों में से किसकी संग से उनके मन में काम आ गया? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तब मैंने कहा कि भाई, संग के पहले एक शब्द और जुड़ा हुआ है और वह शब्द है ध्यायतो विषयान पुंसः। व्यक्ति जब विषयों का चिंतन करता है तब संग होता है। इसका अभिप्राय है कि जिसका चिंतन करेगा उसका संग होगा। और नारद जी विषय का चिंतन कर रहे थे कि नहीं? भले ही विधि मुख से नहीं, पर निषेध मुँह से तो काम का चिंतन ही कर रहे थे। निषेध मुँह से तात्पर्य बड़ा गंभीर है। काम जब अप्सराओं को लेकर आया तब नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर यह तो केवल बाहर की बात है। भीतर से क्या हुआ यह आप देखिए। अब तो जहाँ कहीं नारद जाते हैं वहाँ अप्सराओं की ही कथा सुनाते हैं कि अप्सराएं कैसे नाचने लगी, कैसे गाने लगी, वे कैसी सुंदरी थी। कभी कभी व्यक्ति किसी वस्तु की निंदा करते हुए भी मन से उसका चिंतन करता है। इस संदर्भ में मुझे बुद्ध जातक की एक कथा स्मरण आती है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के 2 शिष्य एक बार भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगकर वे एक नदी के किनारे बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें दिखाई पड़ा कि नदी में एक अत्यंत सुंदरी युवती डूब रही थी और डूबते हुए वह रक्षा की पुकार कर रही थी। उसकी पुकार सुनकर तो एक भिक्षु ने कहा कि भिक्षु का कर्तव्य है कि वह नारी शरीर का स्पर्श न करे, इसीलिए मैं इसे नहीं छूऊंगा। परंतु दूसरा भिक्षु नदी में कूदकर उस युवती को कंधे पर उठाकर ले आया और बाहर लाकर उसके पेट से उसने जल निकाल दिया और जब वह स्वस्थ हो गई तो उसके घर पहुंचा दिया। जब वे दोनों लौट कर आए तो जिस भिक्षु ने उस स्त्री का स्पर्श नहीं किया था उसने भगवान बुद्ध से कहा, महाराज, आज तो हमारे साथी ने भिक्षु धर्म का उल्लंघन किया है, क्योंकि आप तो कहा करते हैं कि नारी शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर यह तो 1 घंटे तक नारी शरीर को कंधे पर ढोता रहा। और तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि उसने तो उसे ढोकर उतार दिया, पर तुम्हारे मन के कंधे पर वह अब भी चढ़ी हुई है। तुम्हारे मन में अब भी वही चिंतन चल रहा है कि वह युवती कैसी सुंदरी थी। इसका अभिप्राय है कभी कभी व्यक्ति ठीक उल्टी निषेध पद्धति से भी चिंतन करता है। ठीक इसी प्रकार नारद जी काम विजय का प्रसंग सुनाने के माध्यम से मानो काम का चिंतन ही तो कर रहे हैं। ऊपर तथा भीतर से संग भी काम का ही हो रहा है और अंत में उनमें सारे विकारों का उदय हो जाता है। रामचरितमानस के संदर्भ में इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो छूत से एक दूसरे से व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है वह यदि किसी रोगी के पास बैठता है तो वह रोग उसको भी हो जाता है। और भाई, शरीर के रोगों के विषय में तो डॉक्टर या वैद्य यह कह सकते हैं कि कुछ रोग छूत के हैं और कुछ रोग छूत के नहीं हैं, पर ये मन के जितने रोग हैं वे सब छूत के ही हैं। यही कुसंग की सबसे विचित्र महिमा है। कुसंग की सबसे भयानकता अगर किसी में दिखाई देगी तो वह मंथरा के प्रसंग में दिखाई देगी। मंथरा को जो रोग हुआ है वह तो शरीर के संदर्भ में भी छूत का रोग माना जाता है, जिसे हम राजयक्षमा अथवा तपेदिक टीबी कहते हैं। यह रोग पहले तो बड़ा ही भयानक तथा छूत की दृष्टि से तो अत्यंत संक्रामक रोग माना जाता था।
एक बार तुलसीदास जी से पूछा गया कि मंथरा को कौन सा रोग हो गया है, तो उन्होंने कहा कि भाई, पर सुख देखी जरनि सोई छई। दूसरे का सुख देखकर जलन हो तो समझ लेना चाहिए कि राज यक्षमा हो गया है। इसीलिए जब इसे यह पता चला कि राम को राज्य मिलने वाला है तो इसका हृदय जलने लगा। मंथरा जब कैकई जी के पास आई तो लगा कि कैकई जी स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ी देर वार्तालाप के बाद रोग ऐसा बैठा कि संगात संजायते कामः के अनुसार कामना बैठ गई। उसने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य अब भी तुम्हारे पुत्र को ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ज्योतिषियों से जाकर अच्छी तरह से यह दिखला लिया है। ज्योतिषियों ने मुझे भविष्यवाणी करके बता दिया है कि भरत भुआल हो ही यह सांची। भरत तो निश्चित रूप से राजा होंगे। इसका अभिप्राय है कि वह किसी ज्योतिषी के पास नहीं गई, पर उसने केवल अपनी कल्पना एवं असत्य के माध्यम से कैकई में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर दिया तथा श्री राम के प्रति जो विश्वास था उसे समाप्त कर दिया। और जब ईश्वर पर से विश्वास हट जाए तथा मंथरा के प्रति विश्वास बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि बस अब हम सर्वनाश के निकट पहुंच गए हैं। और संघात संजायते कामः के रूप में मंथरा ने कैकई जी के मन में राज्य की कामना उत्पन्न कर दी। कामना उत्पन्न करने के पश्चात कह दिया कि अब आप इस भवन में मत बैठिए, अपितु अब तो कामात क्रोधो भी जायते, सीधे कोप भवन में जाकर बैठिए। महाराज दशरथ से कोप भवन में जाकर मिलिए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि कैकई इतना बदल कैसे गई, तो उन्होंने एक प्रचलित धारणा का आश्रय लेते हुए संकेत किया। कहा जाता है कि मृगी को संगीत से बड़ा प्रेम होता है और मारने वाले जो लोग होते हैं वे प्राचीन काल में कभी कभी संगीत की ध्वनि से उस मृग या मृगी को आकृष्ट करके उस पर बाण चला देते थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यह मंथरा तो मानो शबरी वध करने वाली है और कैकई जी मृगी हैं तथा मंथरा उनका बलिदान करने के लिए ही गीत सुना रही है। और उनका दुर्भाग्य यह है कि वे उसके संगीत के प्रति सम्मोहित हो रही हैं। सबरी गान मृगी जनु मोही। और इस प्रकार सम्मोह भी दिखाई दे रहा है कैकई में। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह के पश्चात स्मृति विभ्रम भी हो गया। स्मृति विभ्रम का तात्पर्य है कि अपनी बात को जब व्यक्ति स्वयं भूल जाए। और कैकई जी वही थी जिन्होंने मंथरा से यह कहा था कि अगर कल राम को राज्य मिलेगा तो तुम जो मांगोगी वह मैं दूंगी, किंतु अब वे अपनी बातों को भूल चुकी हैं। मंथरा से कैकई जी ने कहा कि विवाह में तो मेरे पिताजी से ने वचन ले लिया था कि मुझसे जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा, तो मैं महाराज को विवाह के वचन की याद दिला दूंगी। सो मंथरा ने कहा कि मूर्खता मत करना, विवाह की बात तो याद दिलाना ही मत। कैकई ने कहा कि विवाह की बात याद दिलाने में हानि क्या है। तो मंथरा ने कहा कि अगर आप यह याद दिलाएंगी कि भरत को राज्य मिले तब तो आनंद आधा ही रह जाएगा, क्योंकि पूरा आनंद तो तब मिलेगा जब अपने बेटे को सुख दो और सौत के बेटे को कष्ट दो। इसीलिए वे 2 वरदान मांगना जो तुमने महाराज दशरथ की युद्ध क्षेत्र में सहायता करने के पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किए हैं। आगे चलकर महाराज श्री दशरथ ने कैकई जी से कहा, कैकई तुम यदि भरत को राज्य देना चाहती हो तो मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरे लिए भरत और राम एक जैसे हैं। मैं कल भरत को बुलाकर सिंहासन पर बैठा दूंगा, लेकिन तुमने बर दूसर असमंजस मांगा। तुमने ये जो दूसरा वरदान मांगा है कि राम को वनवास मिले, ये तुम वापस ले लो। इसका अभिप्राय है कि लोभी अगर इतना ही वरदान मांगे कि मुझे लाभ हो तो वह ठीक है, पर जब वह यह मांगे कि दूसरे की हानि भी हो, दूसरे दुख में पड़े, बस यही अनर्थकारी है। यदि कोई अपने बेटे की उन्नति चाहे तो उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है, पर दूसरे के बेटे की अवनति चाहे तो अनर्थ की बात है। पर जब मंथरा जैसी कुटिल बुद्धि व्यक्ति में आएगी तो वह यही 2 वरदान मांगने की प्रेरणा देगी। और तब महाराज श्री दशरथ ने कैकई को डराने के लिए यह कहा कि कैकई अगर तुमने दूसरा वरदान लेने का हठ किया तो मेरा प्राण चला जाएगा।
महाराज दशरथ को विश्वास था कि यह सुनते ही कैकई जी डर जाएंगी, क्योंकि पति की मृत्यु की कल्पना स्त्री को अत्यंत दुखदायी होती है और वे तुरंत कह देंगी कि अच्छा, दूसरा वरदान मैं वापस लेती हूँ। लेकिन कैकई की जिह्वा पर मंथरा बैठ गई है। वे लोभ की आंखों से देखती हैं, लोभ की भाषा बोलती हैं और लोभ के पीछे चलकर कैकई जी इतनी बदल चुकी हैं कि अंत में कैकई जी ने यहाँ तक कह दिया कि महाराज, कल दो में से एक की मृत्यु तो होगी ही, चाहे आपकी हो और चाहे मेरी हो। महाराज, आप यह कहते हैं कि अगर राम वन चले गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप यह भी समझ लीजिए कि होत प्रात मुनिवेश धरी जऊं राम न बन जाहि। प्रातः काल होते ही अगर राम वन नहीं चले गए तो मोर मरनु। मैं कहती हूँ कि अगर राम वन नहीं जाएंगे तो मैंने अपने प्राण दे दूंगी। बड़ा आश्चर्य होता है कि कहाँ तो राम राज्य सुनकर पुरस्कार दे रही थी, लेकिन अब राम को घर से निकालने पर दृढ़ हैं। महाराज दशरथ ने आश्चर्य भई दृष्टि से देखा, मानो जानना चाहा कि तुम क्या चाहती हो, किसका प्राण चला जाए। और तब सचमुच बड़ी निष्ठुर भाषा में कैकई ने कह दिया कि मोर मरन राउर अजस। बोली, महाराज, यदि मैं मरूंगी तो आपको बड़ा कलंक लगेगा, और अगर आपका शरीर छूट गया तो अंत में आपको कीर्ति ही मिलेगी। इसीलिए अगर आपका शरीर छूटे तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर छूटने पर आपको अपयश मिलेगा। इसका अभिप्राय है कि उनमें स्मृति विभ्रम के पश्चात स्मृति भंशात बुद्धिनाशों का लक्षण आ जाता है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि कैकई की यह दशा क्यों है, तो तुलसीदास जी ने कहा, भई को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। इस तरह से जब कैकई जी क्रिया, संशय, भेद एवं प्रलोभन से ग्रस्त हो गईं, तो अंत में उनसे मुक्त होने की क्या पद्धति है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।